धार्मिक शिक्षा देता है, सैन्य शिक्षा देता है, धीरे धीरे उसे सेनापति बना दिया जाता है, कई युद्धों में भेजता है, उसको उसकी काबिलियत बनी रहती है, वो देखता है कि ये हर जगह जीत रहा है। अब इसके बाद वो क्या करता है कि उसे अपना दामाद बना लेता है। तो ऐसा इसलिए था कि गुलामों में विवाह करते थे, क्योंकि जो एक बार गुलाम बन गया उस पर गुलामी का ठप्पा लग जाता था, इसलिए सामान्य बादशाह लोग उससे विवाह नहीं करते थे अपनी बेटी का। बहुत ही रेयर ही ऐसा है कि कोई बादशाह अपनी बेटी का गुलामों से विवाह करवाया, चाहे वो कितना ही बड़ा पोस्ट पर क्यों ना हो। तो ये उस समय की सामाजिक रीति थी, इसीलिए इन गुलामों ने मिलकर ही अपने आपस में शादी विवाह किया, जो कि हालांकि वो बड़े पोस्ट थे, जैसे आजकल प्रधानमंत्री हो जाए, गवर्नर हो जाए, इतने इतने बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन वो किसी के गुलाम थे। गुलाम एक कानूनी कंडीशन हो जाता था, जैसे किसी का कोई ऋणी हो, तो उसी प्रकार से गुलाम हो जाना एक उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस तरह का कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन रहा, और बाद में चलकर उसका दामाद ही उसका शासन संभालता है, इल्तुतमिश ही उस भारत में बादशाह बनता है। अब इसी प्रकार से गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली इल्तुतमिश के रूप में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक भारत पर शासन करता है, और इसके बाद जो है कि वो लाहौर में पोलो खेल रहा था। पोलो जो घोड़े पे चढ़कर बॉल को मारते हैं, तो वो पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते के समय वो घोड़े पर से गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम सफर। धन्यवाद।